Hello everybody, here is your science teacher Dharmendra sir. Dear students, you are most welcome my YouTube channel Achievers Academy once again. Today, students, I will discuss about chapter number 2, component of food. फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? फर्स्टली डियर स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. सपोज दैट हम राइस खाते हैं या पोटैटो खाते हैं एज ए फूड, या व्हीट खाते हैं, ग्रेन्स, कई प्रकार के ग्रेन्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, और मीट खाते हैं, अंडे खाते हैं, मिल्क पीते हैं. इन सब चीज़ों में क्या कंपोनेंट होते हैं, उस फूड के क्या कंपोनेंट होते हैं? और आई प्रोसीड स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड? आई विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स एट फर्स्ट? लेट्स सी न्यूट्रिएंट्स. Let's see about nutrient. We eat contains substances called nutrients. भोजन जिसमें पदार्थ, द फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं, द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंसेस, जो पदार्थों को कंटेन करता है, कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, उसी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. इज इट क्लियर? न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? जो भोजन में हमारे पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. तो दैट मीन्स फूड के अंदर भी पदार्थ होते हैं जिसको हमें खाने के बाद एनर्जी मिलती है, और न्यूट्रिएंट के अंदर भी वही पदार्थ होता है जो हम एज ए सप्लीमेंट जो खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. अब वो एनर्जी जो पदार्थ है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है? फूड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है? हमारा बॉडी रिपेयर करता है, और डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी मिलती है. तो फूड में कौन कौन सी चीज़ें हैं? आई विल डिस्कस टुडे स्टूडेंट्स व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड, like different types of nutrients. Nutrients that our body requires to grow and stay healthy. ओके, न्यूट्रिएंट क्या होता है? द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंसेस, जो हम भोजन प्राप्त करते हैं या खाते हैं, कंटेन सब्सटेंसेस, उसमें जो सब्सटेंसेस होता है, पदार्थ होता है, कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. वही न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स, दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स टू ग्रो, जिन चीज़ों की हमारे बॉडी को रिक्वायर होता है, आवश्यकता होती है, टू ग्रो, वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए, और स्टे हेल्दी, और स्वस्थ रहने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट. और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं. लेट्स सी अनदर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स.
the major required to our body are firstly carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals। क्या क्या मेजर न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी? हमारे बॉडी को जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें क्या कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। लेट्स सी अबाउट द carbohydrates. What is the carbohydrates, students? This is the nutrient requirement. ये इन न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। फर्स्टली न्यूट्रिएंट, लेट्स रिवाइज न्यूट्रिएंट। द फूड वी ईट, ऐसा भोजन जो हम द फूड वी ईट, भोजन जो हम खाते हैं, कंटेन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस को कंटेन करता है, कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और वही जो है फूड का कंपोनेंट भी होता है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बन करके जो भोजन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट। तो द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, कंटेन सब्सटेंसेस, जो पदार्थों को सब्सटेंसेस को कंटेन किया रहता है, कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। And what kinds of nutrient requirement? The major nutrients are required to our body: carbohydrates, vitamins, minerals, protein, fats। इसका मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इन पदार्थों से मिलकर के भोजन बना होता है। हम लोग ये पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज प्रोटीन्स, व्हाट इज फैट्स, व्हाट इज विटामिन्स। जैसे अगर हम पोटैटो की सब्जी, पोटैटो का दम आलू खाते हैं या पोटैटो किसी भी रूप में खाते हैं तो हमको एनर्जी कुछ मिलती है। तो उसमें है क्या, वो कंपोनेंट में, उस पोटैटो में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? जैसे हम ग्रेन्स खाते हैं, राइस खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, तो उस राइस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? वही है कंपोनेंट ऑफ फूड। उस फूड का कंपोनेंट वही है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से अलग अलग वेराइटीज़ के फूड आइटम्स होते हैं और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, और किस कंपोनेंट का हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसकी कमी से हमें क्या दिक्कत हो सकती है। इन सब चीज़ों पे हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, न्यूट्रिएंट्स जो हैं यही फूड के कंपोनेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, I want to clear this. These nutrients is the component of food. So let's just see about what is the carbohydrates. Okay, students. Let's see about the carbohydrates firstly, students. Carbohydrates are the main sources of energy
कार्बोहाइड्रेट्स सबसे मुख्य सोर्स होता है एनर्जी का, एंड आर द मेजर पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट, मेजर पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा पदार्थ होता है कि ये बहुत ही मेन सोर्स होता है एनर्जी का। आर द मेजर पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट, ये ज़्यादा हमारे डाइट में, हमारे भोजन में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग थिंग्स का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स ज़्यादा तक स्टेपल डाइट जो है, हमारा मुख्य डाइट जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स लेने वाला ही डाइट होता है। और ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये मेन सोर्स है एनर्जी का। आर द मेजर पार्ट, और इसी मेजर पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट ऑफ पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड जो भोजन है, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइट जो हैं उसे लोग ज़्यादा लेते हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड आर द मेजर पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट ऑफ पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, पीपल इज हियर cereals, that means wheat, rice, maize, ग्राम, etc। ये सीरियल्स जितने होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे वीट, राइस, मेज, ग्राम, पोटैटो, etc। स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आर द मेजर पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट ऑफ पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड। एग्जाम्पल सीरियल्स दैट मीन्स वीट, राइस, मेज, और पोटैटोज में भी कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की मेजर पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, पोटैटो। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड। लेट्स सी अबाउट द फैट्स। अब हम लोग फैट्स के बारे में जानेंगे। फैट्स क्या होता है? Let's see about fats. Fats also provide energy to our body. फैट्स भी हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स हमें क्या करता है? ज़्यादा एनर्जी देता है अब कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। वी गेट फैट फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस। प्लांट और एनिमल के सोर्सेस से हम फैट्स पाते हैं।
ठीक है, हमें दोनों जगह से फैट मिलता है, प्लांट से मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें देता है। वी गेट फैट फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड व्हाट इज द फैट्स। Fats are ghee, butter, meat, etc. Fats also provide energy to our body. Fats give more energy than carbohydrates. We get fat from both plant and animal sources. Some sources of fats are ghee, घी के द्वारा हमें फैट मिलता है, बटर से हमें फैट मिलता है, मीट से मिलता है, कोकोनट ऑयल से, नट ऑयल से भी हमें मिलता है। ये सारे सोर्सेस क्या होते हैं? फैट्स के होते हैं। सी अनदर थिंग्स, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स स्पेशली क्या करता है? हमारी बॉडी को ग्रोथ कराता है। बॉडी ग्रोथ करता है बाय प्रोटीन्स कंपोनेंट के द्वारा। हमारे बॉडी को बिल्ड करने वाला कंपोनेंट है। रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ and repair tissues. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक। प्रोटीन्स का काम बॉडी को बिल्ड करने का होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में होते हैं। दे रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, इनकी आवश्यकता किस में होती है? ग्रोथ के लिए इनकी सबसे विशेष आवश्यकता होती है। एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, और टिश्यूज की रिपेयर करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। किसकी? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, इनकी आवश्यकता किस लिए होती है? ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, और टिश्यूज के रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो टिश्यूज डेड हो रहे हैं या फिर जो टिश्यूज खराब हो रहे हैं उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड। लेट्स सी द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। वी गेट प्रोटीन्स both plant and animals. Cheese, fish, milk, meat, दाल, प्रोटीन रिच फूड। Repair of tissues, we get proteins both plant and animals sources. Cheese, fish,
मिल्क, मीट, दाल आर प्रोटीन रिच फूड। ये सारे जो फूड हैं ये प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो क्या होगा, बॉडी को ग्रोथ मिलेगा। प्रोटीन जब हमें मिलेगा तो प्रोटीन जिस फूड से मिलेगा उससे बॉडी को ग्रोथ मिलेगी, बॉडी स्ट्रेंथन होगी। प्रोटीन जो है बॉडी के टिश्यूज को भी रिपेयर करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you must be understood. Proteins are building block of our body. They are required for growth and repair of tissues. We get proteins both plant and animals. Sources like cheese, fish, milk, meat, dal are protein rich food. Okay, I hope you must be understood. Let's see another about the vitamins. What is the vitamins? Vitamins play very important role in growth and development of human body। ह्यूमन बॉडी के लिए, पूरे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। दैट मीन्स अगर ब्रेन की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, तो सारे चीज़ों का ओवरऑल जो पूरे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, मीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है पूरे बॉडी को डेवलप करने के लिए। सो विटामिन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सपोज दैट ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दो अलग अलग चीजें होती हैं। वृद्धि को क्या कहते हैं, ग्रोथ, बॉडी 2 फीट से 3 फीट हो रही है, 4 फीट हो रही है, ये वृद्धि हो रहा है। विकास क्या है, ओवरऑल उस आदमी का पूरा विकास, बॉडी के हर ऑर्गन्स से लेकर के और उसके मेंटल एबिलिटी से लेकर के सारी चीज़ों का एक सही रेशियो होता है, उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो वृद्धि और विकास में विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अदर थिंग्स, विटामिन हेल्प्स us to develop immunity against many diseases। प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ग्रोथ में और विकास में। बॉडी के ग्रोथ और विकास, वृद्धि और विकास दोनों के लिए बहुत आवश्यक रोल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। विटामिन हेल्प अस, विटामिन हमें सहयोग करता है टू डेवलप इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेज। जो रोग होते हैं उनके प्रतिरोधक क्षमता, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर हमारा डेवलप करता है विटामिन। हमारी बॉडी विटामिन इनटेक कर रही है और सही प्रॉपर मात्रा में हमको विटामिन मिल रहा है, तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होगी, इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता होगी और रोग जल्दी हमारे ऊपर हमको इन्फेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का डिजीज़ हमें जल्दी नहीं आएगा। तो ये विटामिन्स का रोल होता है। विटामिन्स क्या होते हैं,
Dear students, I hope you must be understood what is the component of food. Component of food, I just discuss about different component of food like carbohydrates, proteins, vitamins, and I will just discuss in next video types of vitamins. विटामिन्स के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं, और व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन्स, different what is the role of different types of vitamins. So I hope you must be understood what is the proteins, what is the carbohydrate, fats, proteins and vitamins. So students, I hope you must be understood. Watch my full video. If you having any problem, then you can come my personal WhatsApp and you can call and ask the questions. In next video, dear student, I will discuss different types of vitamins. So just watch my full video. Thank you students. Have a great day.